नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी में नए पैटर्न पर आधारित टीसीएस द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्न को सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज देखेंगे। इससे आप देख लेंगे कि किस टाइप का प्रश्न एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी में पूछा जाता है और इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। तो आज हम लोग साइंस सीरीज में फिजिक्स का क्लास 7 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 4 किलोग्राम की एक वस्तु विराम स्थिति में है। निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करने लगती है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो बल द्वारा यहाँ पर किया गया कार्य कितना होगा? तो 50 जूल होगा। इसका करेक्ट आंसर है 50 जूल है। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मास m यानी द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4e के हो जाएगा। यानी जो होता है काइनेटिक एनर्जी, ये 4 गुना हो जाएगा। देखिए क्या गतिज ऊर्जा क्या है, हाफ mv² होता है। तो जब गतिज ऊर्जा यानी भी गति जब दोगुना करेंगे तो ये 2 गुना यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है कि जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना? जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है? तो साइकिल अगर चला रहे हैं तो कौन सा ऊर्जा नहीं उत्पन्न होता है? गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो आप जब साइकिल चलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, बाकी गतिज ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाले 0.5 किलोग्राम वजन वाली गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv² होता है। ठीक है, तो हाफ m कितना है? 0.5 यानी कि 1/2 है ना, 1/2 m है ना, एक ये तो एक ही बार होगा है ना, और v² यानी 4 गुना 4 होगा, 4 होगा 2 बार गुना। ठीक है, तो ये 2 से 2 4 से 1 4 चल गया, तो बाकी बचा 1 4, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 4 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य ये किसके बराबर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये किया गया कार्य 0 के बराबर होगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए कार्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर कार्य बराबर हो जाएगा बल गुना विस्थापन, यानी FD इंटू कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा हो जाएगा, और यहाँ कोस थीटा का मान यहाँ कितना हो जाएगा? तो वृत्तीय गति में, जैसे यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य, यानी कि वृत्तीय गति में विस्थापन जो सदैव आरोपित बल के लंबवत होता है। तो लंबवत जब होगा तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान जैसे 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ क्या था? FD इंटू कोस 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 0। तो ये 0 हो जाएगा, यानी टोटल 0 हो जाएगा, यानी किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? जबकि यहाँ दिया जी का मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड है ना, प्रति वर्ग सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.96 जूल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके अनुरूप वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप वृद्धि होती है गतिज ऊर्जा में, यानी कि अगर v² अगर भी गतिज मतलब गति अगर बढ़ा देते हैं तो गतिज ऊर्जा उसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है गति के अनुरूप गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है।
गिराया गया है यह ज़मीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई है? तो 75% की हानि हुई है ना। इसका करेक्ट आंसर है 75%। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या होता है ना। किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब ऊंचाई से गिराएंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या कम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा तेज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुनी हो जाए तो नया रेखीय संवेग होगा। तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा, है ना। 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। ये प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? मान लें कि जी बराबर कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो गुरुत्वीय स्थितिज में ऊर्जा क्या होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है, देखिए पहले क्या है, जो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mg और h होता है। m आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 20 kg दिया हुआ है और g का मान कितना हुआ है? 10 दिया हुआ है और h ऊंचाई कितना? 2 मीटर दिया हुआ है। तो mgh इसका सूत्र होता है 20 × 200 दूनी 400 जूल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 400 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत सेल। नेक्स्ट है इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा ना ही तो निर्माण किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, ऊर्जा का सिर्फ परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊर्जा। नेक्स्ट है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? तो मोहन की शक्ति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 300 वाट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र याद रख लेना है, शक्ति बराबर होता है क्या? शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटा समय होता है। नेक्स्ट है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। इसका करेक्ट आंसर है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो तने हुए रबर बैंड में ये होगा क्या? तने हुए में होगा स्थितिज ऊर्जा होना चाहिए, है ना। इसका करेक्ट आंसर है स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु को एक वृत्त में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य होता है। तो यदि किसी वस्तु को एक वृत्त में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य होता है तो शून्य होता है ना। किसी वस्तु को वृत्त में घुमाया जाए, क्योंकि वृत्तीय गति में विस्थापन है ना सदैव आरोपित बल के लंबवत होता है। तो विस्थापन आरोपित बल के लंबवत होगा और विस्थापन में इसका किया गया कार्य सूत्र क्या होता है? FD कोस थीटा, और कोस थीटा का मान कितना? 90 डिग्री होता है। तो ये 0 हो जाता है, तो किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है? तो इसमें काम किस में नहीं हुआ? अश्विन बस में चढ़ रहा है, इसमें काम हुआ या नहीं हुआ ये देखना आपको। अश्विन दौड़ रहा है, अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है या अश्विन चल रहा है, किस में काम नहीं हुआ है? तो किस में काम नहीं किया गया? तो अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो इसमें कार्य नहीं हुआ है। नेक्स्ट है किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण निम्न में से क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है
कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। तो किए गए कार्य की मात्रा हो जाएगा 10 जूल। इसका 10 जूल है ना। इसका करेक्ट आंसर है 1 जूल होगा ना, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ कितना कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 1 जूल होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है, तो इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। अब ये क्या है, v बोला गति यानी वेग जो है दुगना कर दिया, तो ये दुगना हो जाएगा तो स्क्वायर यहाँ है तो दूनी 4 गुना हो जाएगा टोटल, यानी इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 4k हो जाएगा, 4 गुना। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि g का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 625 जूल होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या। तो ये खड़ा है, अगर कोई खड़ा है तो उसमें कार्य 0 हो जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर है 0 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन अगर शून्य होगा तो उसका कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, शून्य होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों इस तरह से फिजिक्स का क्लास 7 वीडियो होता है समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।